Hello everyone, I am Sushant Kumar Parida. Welcome back to my channel SP's Physics. The students, in our previous class, we are already discussed about electric field and its characteristics. Now today in this video, we have to discuss about electric field lines और इसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स. ओके, तो गाइज इस कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक जरूर देखना. ओके, तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वो एक इलाका है, ओके, और एक रीजन है और एक स्पेसिफिक एरिया है जो एक चार्ज पार्टिकल को सराउंडिंग करके रखता है. ओके, तो जब कोई दूसरा चार्ज इस रीजन में घुस जाएगा तो क्या होगा, वो जो चार्ज पार्टिकल है उसके पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, फोर्स लगाएगा. ओके, तो दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब द स्पेस और रीजन सराउंडिंग ए पॉइंट चार्ज इन व्हिच a test charge will experience what Coulomb's force. Okay, and the strength of that electric field is measured through a physical quantity known as what electric field intensity. Okay, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी मैक्सिमम होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिनिमम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑल्सो मिनिमम होगा. ओके, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग दो चीज पढ़ाई करेंगे. फर्स्ट क्या है, उसका ताकत. उसका ताकत मतलब हाउ मच फोर्स विल बी एक्सर्टेड बाय दैट चार्ज. ओके, एंड दूसरा चीज क्या है, इट्स डायरेक्शन. दैट मीन्स how much force is exerted by that charge in the electric field and the direction of electric field. Okay, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है स्पेस के सब जगह पर वो सेम नहीं है. ओके, इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस. ये और नो. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर मैक्सिमम ज़्यादा हो जाएगा, कहीं पर कम भी हो जाएगा. ओके, तो सपोज वहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल रखेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. वहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल रखेंगे वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. वहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल रखेंगे वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. वो तीनों चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे. ओके, सपोज एट दिस पॉइंट वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल दीज थ्री चार्जेस. तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो देखेंगे वो चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन पे जाएगा. ओके, दैट मीन्स वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज पार्टिकल पे वो फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन पे. दैट मीन्स इस डायरेक्शन रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ओके, तो वो तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है. ओके, वो जो चार्ज पार्टिकल है वो इस चार्ज को इस डायरेक्शन पे पुश करेगा, वो चार्ज पार्टिकल इसको इस डायरेक्शन पे पुश करेगा, बट वो जो चार्ज पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन पे जाता है. दैट मीन्स इस डायरेक्शन पे फोर्स एक्सर्ट होता है. दैट मीन्स इट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो दैट्स व्हाई ऐसा क्यों होता है, दैट इज ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस. ओके, तो ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा. वो तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड मिलके वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं. ओके, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे मैक्सिमम कहाँ पे मिनिमम होगा, हम एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करेंगे. ओके, सपोज इन स्पेस हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मिनिमम. वहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन वहाँ पे होगा. वहां पे जो चार्ज पार्टिकल है उसका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां पे होगा. तो
वो जो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इसका जो डायरेक्शन हम एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करेंगे, मैंने आप लोग को कैसे बताऊंगा। ओ ओके, इसके लिए हम लोग एक पिक्चराइजेशन करेंगे। वी हैव टू गिव ए पिक्चर to represent the magnitude as well as the direction of electric field intensity. That picture is known as what? Electric field lines. इस पिक्चर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बाय लाइन्स, बाय लाइन्स. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स. ओके, we can take an example. Suppose we have to give a picture that is suppose apple. Okay, that is a picture. Okay, that picture does not mean that it is an apple. Okay, so that is a picture. From that picture we have apple का size क्या है, taste क्या है, so we have already know about that. Okay, so similarly we have to give a picturization to represent the maximum minimum value of electric field and its direction. That picturization can be represented by lines, and that lines is known as what? Electric field lines or electric lines of force. Okay, so now we have to give the definition of electric field lines. Actually electric field lines क्या है? Electric field lines means these are imaginary path. Okay, these are imaginary, hypothetical. Okay, we don't know about that electric field lines, we are unable to detect in our naked eye, but we have to imagine. Okay, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? दीज आर इमेजिनरी लाइंस व्हिच मे बी स्ट्रेट और कर्व. स्ट्रेट हो सकता है, कर्व भी हो सकता है. along which a unit positive charge or test charge is supposed to move if it is free to do so. that means जब इलेक्ट्रिक फील्ड पे हम एक यूनिट चार्ज और टेस्ट चार्ज को प्लेस करेंगे, वो that unit charge moves along the path along which the test charge moves is known as what? Electric field lines. Okay, suppose we have to take an example. Suppose we have to consider a positive charge. Okay, and surrounding that positive charge an electric field is produced, that is the electric field. Okay, suppose you have to place a unit positive charge or test charge is there. टेस्ट चार्ज मतलब what is test charge? It is a pseudo charge which never experience force on which can experience force due to others but never exerts force upon others. That is a unit positive charge. Okay, suppose we have to place that unit positive charge here. So we know that unit positive charge here is positive charge, so there is a force of repulsion. वो positive charge, that unit positive charge को repel करेगा along this direction. ओके, सपोज यहाँ पे रखेंगे तो that positive charge point charge exert force along this direction. यहाँ पे रखेंगे तो along this direction, 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 यहाँ पे रखेंगे तो along this direction. Okay, so that path along which that unit positive charge or test charge moves inside the electric field, that is known as what? Electric lines of force or electric field lines. Okay, तो electric field lines मतलब the imaginary path along which a unit positive charge or test charge is supposed to move inside the electric field if it is free to do so. Okay, so suppose we have to consider another example. Suppose we have to take a negative charge. Take a negative charge here. This is its electric field. यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो we know that like charges attract repel each other and unlike charges attract each other. यहाँ पर जो यूनिट चार्ज होगा वो जो नेगेटिव चार्ज है उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. सो इट विल अट्रैक्टेड along this direction. यहाँ पे रखेंगे तो along this direction, 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 यहाँ पे रखेंगे along this direction, यहाँ पे रखेंगे along this direction, यहाँ पे रखेंगे तो along this direction.
Okay, that is electric field lines, the path along which a test charge or unit positive charge moves inside the electric field, that is known as what? Electric field lines. Okay, from this diagram we have electric field lines are away from positive charges, are away from positive charges, away from positive charges and towards negative charge, towards negative charge. ओके, तो क्वेश्चन जब आएगा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज बट टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज. ओके, दैट मीन्स they starts from positive charge and ends on negative charge. Okay, suppose we have to take another example. Suppose we have to take two dissimilar charges, okay, of opposite nature. Suppose that is positive charge, that is negative charge. Okay, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग कैसे ड्रा करेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या है? अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव. तो डायरेक्शन ऐसे ही होगा, अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव, 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 अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव. तो ऐसे ही होगा. ओके, टुवर्ड्स नेगेटिव, टुवर्ड्स नेगेटिव, अवे फ्रॉम पॉजिटिव. ओके, so what we observe from these diagrams? For an isolated charge, electric field lines are straight. For an isolated point charge, electric field lines are straight. Okay, but for combination of charges, electric field lines are curved. Okay, so we have electric field lines are straight for an isolated point charge and are curved for the combination of charges. Okay, and electric field lines are always starts from positive charge and ends on negative charge, but never form a closed loop. यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव तक आएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं जा पाएगा. दैट मीन्स इट नेवर फॉर्म ए क्लोज्ड लूप. दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डिसकंटिन्यूअस इन नेचर. तो जब क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, डेफिनेटली डिसकंटिन्यूअस. व्हाई डिसकंटिन्यूअस? बिकॉज दे स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज and ends on negative charge but never formed a closed loop. That's why electric field lines are discontinuous in nature. Okay, so electric field lines draw करने के लिए we can also take another example or we can take a number of example also. So now suppose we have to consider a negative plate, a negatively charged plate. Okay, नेगेटिवली चार्ज, वहां पे एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है. इसके लिए लाइंस ऑफ फोर्स कैसे होगा? तो लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड्स ऑन नेगेटिव. तो ऐसे ही होगा. ओके, ओके, सपोज सिमिलरली वी कैन टेक ए पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, a positively charged plate, that is a positively charged plate. Okay, and suppose you have to take a negatively charged body there. इसके लिए लाइंस ऑफ फोर्स कैसे ड्रा करेंगे? लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन क्या है? अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव. तो ऐसे ही होगा, अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव. ओके, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा. Okay, if we take two equal and opposite charge plate, इसके लिए लाइंस ऑफ फोर्स कैसे होगा? देखिए, वो है सपोज दैट इज पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, वो है नेगेटिवली चार्ज प्लेट. ओके, तो इसके लिए लाइंस ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड्स ऑन नेगेटिव. तो इसके लिए लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे ही होगा. Okay, got it? Okay. Suppose we have to take two similar charge bodies. Okay, इसके लिए हम लोग कैसे लाइंस ऑफ फोर्स ड्रा करेंगे? Suppose we have to consider a positively charged body here
and a positively charged body here also. ओके, इसके लिए लाइन्स ऑफ फोर्स कैसे ड्रा करेंगे? तो लाइन्स ऑफ फोर्स का डायरेक्शन क्या है? अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव. सो दिस आर पॉजिटिव मींस अवे फ्रॉम पॉजिटिव, तो ऐसे ही होगा, अवे फ्रॉम पॉजिटिव. यस, अवे फ्रॉम पॉजिटिव. ओके, बट वहां पे जो लाइन्स ऑफ फोर्स आएंगे वो क्या होगा? वो ऐसे आएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा. ओके, वहां पे आएगा, उसके बाद वो बेंड हो जाएगा. क्यों? दीज आर सिमिलर चार्जेस, सो देयर इज ए फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम. वो जो लाइन्स ऑफ फोर्स, इसका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन पे, सो दे विल रिपेल ईच अदर. दैट मींस दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो दे विल कैंसल ईच अदर. इसलिए फॉर सिमिलर चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अलोंग दिस डायरेक्शन, इसके तक आएगा, उसके बाद वो क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा. ओके, वहां पर जो पॉइंट है उसका जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज दैट मिड पॉइंट इज पी. ओके, इस वो जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0. ओके, क्यों? इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड, they are in opposite direction, they are cancelled out each other. That's why net electric field at the midpoint P becomes how much? 0. Okay, and if we take another examples also, two similarly charged plates. Okay, so for two similarly charged plates, how can you draw the electric field lines? Okay, here suppose that is a plate, that is a plate, and both are suppose positively charged, both are positively charged. इसके लिए लाइन्स ऑफ हम ड्रा कर सकते हैं. कैसे? ओके, ऐसे अवे फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन, अवे फ्रॉम पॉजिटिव. ओके, अवे फ्रॉम पॉजिटिव, वो अवे फ्रॉम पॉजिटिव. ओके, बट वो बीच में दो प्लेट के बीच में जो स्पेस है, इस पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो सिमिलर चार्ज है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो 0 हो जाएगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ओके, सो वी हैव टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कि वेयर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ओके, तो वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी पाथ व्हिच मे बी स्ट्रेट और कर्व along which a unit positive charge or test charge supposed to move if it is free to do so. That means इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई टेस्ट चार्ज और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं, वो दैट चार्ज जो रास्ते पे जा रही है, that path is known as what? Electric field lines or electric lines of force. Okay, and also we have electric lines of forces are away from positive charge but towards negative charge, and straight for isolated charge and curved for combination of charge. Okay, तो overall इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सिग्निफिकेंस क्या है? इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जब क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द आंसर इज व्हाट? इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो आई थिंक ऑल ऑफ यू गॉट इट. नाउ वी हैव टू डिस्कस द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ओके, तो जिस चीज को नोट करना है आप नोट कर सकते हो. ओके, सो नाउ वी हैव टू डिस्कस the different properties of electric field lines. Okay, characteristics, properties of electric lines of force. Properties of electric lines of force. Okay, properties of electric lines of force. तो we have electric lines of force, मतलब these are the imaginary path. एक्चुअली ऐसा कोई लाइंस नहीं है.
ऐसा कोई लाइंस नहीं है जो हम ड्रा कर सकते हैं. ओके, तो वो that is only imagination, that is only in our imagination. We have to imagine that the direction of electric field is along this direction. Okay, so electric field lines are the imaginary path along which a unit positive charge or test charge is supposed to move in the electric field if it is free to do so. Okay, and we also have electric field lines are straight for an isolated point charge and are curved for combination of charges. And also we have electric field lines are always starts from positive charge and ends on negative charge but never formed a closed loop. That's why electric field lines are discontinuous in nature. Okay, and if there is no electric field, there is no electric lines of force. Where there is no electric field, there is no electric lines of forces or electric field lines. Okay, the next property क्या है? Electric field lines never passed through a charge conductor. Electric field lines never passed through a charge conductor. Okay, तो चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो वेयर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज नो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. जब क्वेश्चन आएगा व्हाई देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर, व्हाट वी कैन राइट, electric field lines never passed through a charge conductor. That's why there is no electric field inside a conductor. Okay, तो next property क्या है? The tangent drawn at any point to the electric field lines gives the direction of electric field at that point, or gives the direction of electric field intensity at that point. Suppose this is an electric field lines. Okay, uh, suppose I want to ask what is the direction of electric field at that point. So how can you find out its direction? So very simple, we can draw a tangent at that point and that tangent gives the direction of electric field at that point. So the tangent drawn at any point to the electric field lines gives the direction of electric field at that point. Okay, so all of you got it. Okay, the next important property क्या है? Electric field lines never intersect each other. Electric field lines never intersect each other. Never intersect each other. Okay. Why do electric field lines never intersect each other? If they intersect, at the point of intersection, two tangents can be drawn, which gives two possible direction of electric field, but which is impossible. Yes or no? Suppose we have to take two electric lines of forces. Okay, and these two electric lines of forces suppose intersect at that point. Okay, so at that point we can draw two tangents, one along this direction and other along this direction. So at this point two tangents can be drawn, matlab electric field has two directions, two possible directions, but practically which is impossible. That's why two electric field lines never intersect each other. Okay, this is an important point, important properties के क्वेश्चन ऐसे आएगा कि why two electric field lines never intersect each other, because if they intersect at the point of intersection two tangents can be drawn which gives two possible direction of electric field, which is impossible. Okay, the next property क्या है? Electric field lines always normal to the surface of a charged conductor. Surface of a charged conductor. Surface of a charged conductor. Suppose electric field lines is not perpendicular to the surface of a charged conductor but makes an angle less than 90 degrees. So what will be happen? Suppose this is charged conductor. Okay, that is the surface. Okay, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सपोज
along this direction. Electric field lines along this direction matlab direction of electric field. Okay, that electric field makes an angle how much? Theta, which is less than how much? 90 degrees. Okay, so now here we can divide that electric field, or we can resolve that electric field into its two rectangular components. One is tangential to the surface and another is perpendicular to the surface. So theta is here, matlab that is the tangential component E cos theta, and that is the vertical component, that is E sin theta. Okay, so in this case what will be happen? That tangential component E cos theta moves or brings the charge particle into motion and constituting electric current. Okay, we know that whenever electric charge in motion, current is produced there, because current is the rate of flow of electric charge. Okay, so that tangential component brings the charge particle into motion and constitute electric current. But practically there is no flow of current in an isolated charge conductor. Okay, that's why electric field has no tangential component but only normal to the surface of a charge conductor. All of you got it? So this is an important property also. Okay, next property क्या है? Electric field lines per unit area gives the magnitude of electric field intensity. That means इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया मतलब जितना नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऐसे भी इंक्रीज होगा. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया गिव्स द व्हाट magnitude of electric field intensity. Okay, that means electric field lines are crowded in the region of what? Strong electric field. Electric field lines are crowded in the region of strong electric field. Okay, and these are widely spaced in the region of what? Weak electric field. Okay, that means जो हम पहले जो एग्जाम्पल लिए थे वो एक पॉजिटिव चार्ज है, वो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके लिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसे होगा? इस ओके कैसे होगा? ये समझो. ओके, दैट मीन्स जब इलेक्ट्रिक लाइंस के बीच में एंगल बढ़ते जाएगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाएगा. ओके, यहाँ पर देखो एंगल छोटा सा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम है. ओके, तो जितना दूर हम लोग जाएंगे वो एंगल इंक्रीज होता जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होता जाएगा. दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर क्राउडेड in the region of strong electric field and are widely spaced in the region of weak electric field. Suppose we have to represent electric field lines like this. That represents strong electric field. Okay, suppose that is strong electric field. Suppose वहाँ पर एक electric field lines है, वहाँ पर एक है, वहाँ पर एक है, so that represents what? Weak electric field. That means electric field lines are crowded in the region of strong electric field and are widely spaced in the region of weak electric field. Okay, तो next property क्या है? Equally spaced and parallel electric field lines represent what? Uniform electric field. Equally spaced and parallel electric field lines represents what? Uniform electric field. Uniform electric field. Okay, uniform electric field मतलब the magnitude of electric field at every position in that location is what? Same. That is uniform electric field. That means electric field lines are equally spaced and parallel to each other. Okay, so all of you got it. Okay, next property क्या है? A unit positive charge is associated with how many number of lines of forces or how many number of electric field lines? 1 upon epsilon naught. Okay, in space a unit positive charge is associated with 1 by epsilon naught times the number of lines of forces. Okay, and if we take
in place of unit positive charge, suppose a plus charge q, how much number of lines of forces are coming? Obviously it is how much? Q upon epsilon naught. So 1 unit charge associated with 1 upon epsilon naught lines of forces. So the number of lines of forces coming from a charge plus q must be n equals to how much? Q by epsilon naught. Okay. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज बट टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज. तो पहले हम लोग डिस्कस किए थे. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. हाई पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव, लो पोटेंशियल मतलब नेगेटिव. ओके. एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? Electric field lines can contract longitudinally, which explain the force of attraction between two unlike charges. Suppose we have to take two dissimilar equal and opposite charges. Suppose that is plus, that is minus charge. इसके लिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसे ड्रा करेंगे हम? ओके. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव. तो ऐसे ही होगा, अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव, अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव, अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव. ऐसे ही होगा. यस, अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव. ओके. तो वहां पर these lines of forces can contract longitudinally, which explain the force of attraction between two unlike charges. Okay. So which property of the electric field lines represent the force of attraction between two unlike charges? Is what? The electric field lines can contract longitudinally. That explains two unlike charges attract each other. Similarly, if we take two similar charges, either positive positive और नेगेटिव नेगेटिव, इसके लिए हम लोग कैसे ड्रा करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट इज पॉजिटिव, दैट इज आल्सो पॉजिटिव. पॉजिटिव अवे फ्रॉम पॉजिटिव, अवे फ्रॉम पॉजिटिव. ओके. वहां पर जो लाइंस ऑफ फोर्स आएगा वो इससे बेंड हो जाएगा. मैं पहले बता चुका हूँ. वहां पर वो बेंड हो जाएगा, वहां पर वो बेंड हो जाएगा. इसके बीच में जो पॉइंट है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0. ओके. तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन एक्सर्ट लैटरल प्रेशर अपॉन वन अनदर. वहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आता है, वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, दो क्या करेंगे? दो सिमिलर चार्ज है, मतलब दे एक्सर्ट लैटरल प्रेशर अपॉन वन अनदर. दैट प्रॉपर्टी explain what? The force of repulsion between two similar charges. Okay. So electric field lines can contract longitudinally, which explains the force of attraction between two unlike charges. And electric field lines also can exert lateral pressure upon one another, which explains the force of repulsion between two like charges. So these are the properties of electric field lines or electric lines of forces. तो हम लोग डिस्कस करेंगे और एक बार. तो वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? दीज आर द इमेजिनरी पाथ व्हिच मे बी स्ट्रेट और कर्व along which a unit positive charge or test charge is supposed to move if it is free to do so. Okay. इसका प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट फॉर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज एंड आर कर्व्ड फॉर combination of charges. Number 2 क्या है? Electric lines of forces are always starts from positive charge and ends on negative charge, but never formed a closed loop. That's why electric field lines are discontinuous in nature. Next property क्या है? Where there is no electric field, there is no electric field lines or electric lines of forces. Next property क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर पास्ड थ्रू ए चार्ज कंडक्टर, बिकॉज चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है.
So there is no electric field. There is no electric field lines. So electric field lines never pass through a charge conductor. Next property क्या है? Tangent drawn at any point to the electric field lines gives the direction at that point of electric field. Okay, so tangent drawn at any point to the electric field lines gives the direction of what? Electric field at that point. Okay, next property क्या है? Two electric field lines never intersect each other. Two electric field lines never intersect each other. Why? If they intersect, at the point of intersection, two tangents can be drawn which gives two possible direction of electric field, but practically which is impossible. Okay. Next property क्या है? Electric field lines are always perpendicular to the surface of a charge conductor. Okay, lines of forces are always perpendicular to the surface of a charge conductor. If not perpendicular, but makes an angle less than 90 degree, what will be happen? The tangential component of electric field brings the charge particle into motion and constituting electric current. But there is no flow of current in an isolated charge conductor. That's why electric field has no tangential component but only what? Perpendicular component. Okay. Next property क्या है? Number of electric field lines per unit area gives the magnitude of electric field intensity. Okay. तो number of electric field lines per unit area ज़्यादा होगा तो strength of the electric field also ज़्यादा होगा. That means electric field lines are crowded in the region of strong electric field and are widely spaced in the region of weak electric field. Okay. The uniform electric field क्या है? Next property में equally spaced and parallel electric field lines. Equally spaced and parallel electric field lines represents what? Uniform electric field. Okay. Next property क्या है? A unit charge is associated with how many number of lines of forces? 1 by epsilon naught number of lines of forces. So the number of electric field lines or lines of forces coming from a charge plus q must be equal to how much? Q by epsilon naught. Okay. Next property क्या है? Electric field lines are always flows from high potential to low potential. High potential मतलब positive और low potential मतलब negative. Next property क्या है? Electric field lines can contract longitudinally. Okay, which explain the force of attraction between two unlike charges. Okay, and the last property is what? Electric field lines can exert lateral pressure upon one another. That explains the force of repulsion between two like charges. Okay, it's all about properties of electric lines of forces. Okay, so guys, it's all about today's class. Okay, if you are enjoying my videos, then comment below in the comment section, and in our next video we will discuss about electric dipole. Okay, so till then keep watching and don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.